अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग फैक्टराइजेशन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास क्वेश्चन है 4x² माइनस 12x प्लस 9। ठीक है, इसके फैक्टर्स बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे। हमने सबसे पहले देखना है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9 है। अगर यहाँ पे कोई डिजिट होगा तो हमने उसको इस वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, 36 आएगा। अब मैंने ऐसे पेयर्स ढूंढने हैं, फैक्टर मतलब फैक्टर हमने ढूंढने हैं। ठीक है, हमने ऐसे मैंने फैक्टर ढूंढने हैं, फिर मल्टीप्लाई करूँ 36 आए और प्लस माइनस करूँ और 12 आए। ठीक है, 9 को मैंने इस वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई किया, 36 आया। अब मैंने ऐसा डिजिट ढूंढना है, मल्टीप्लाई करूँ 36 आए और प्लस माइनस करूँ 12 आए। ठीक है, अब देखें 4x², ऐसा कौन सा डिजिट है कि मल्टीप्लाई में से करूँ 36 आ जाए और प्लस माइनस करने से वो 12 आ जाए। तो मेरे पास 6 और 6 है, तो 6 को मैं 6 के साथ अगर मल्टीप्लाई करूँगी 36 आता है, और अगर मैं 6 के अंदर 6 ऐड करूँगी तो 12 आता है। ठीक है, हमें साइन का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो दोनों 6x माइनस 6x प्लस 9। अगर मैं यहाँ पे प्लस के 6x लिख देती फिर भी 12 बन जाना था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव का साइन नहीं आता। माइनस माइनस साइन माइनस का रहता है और होता रहेगा। ठीक है, तो फिर दोनों नेगेटिव के साइन आएंगे। अब देखिए अब इनमें से हम कैसे कॉमन लेंगे। कॉमन ले रहे हैं, इसमें से 2x कॉमन आ रहा है, पीछे क्या रह जाएगा 2x माइनस 3। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 3। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये दोनों, ये वाली 2x माइनस 3 और ये 2x माइनस 3, ये जो चीज़ है ना ये आपस में सेम आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपस में अगर सेम होगी तो हम कह देंगे कि हमारे जो पेयर्स हैं वो बिल्कुल ठीक बनी है। तो अब ये 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों सेम है। तो अब देखिए ये हमारे पास पेयर्स बन गए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 2x² माइनस 11x प्लस 15 है। तो अब इसके फैक्टर्स हम कैसे बनाएंगे। मैंने क्या करना है, 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि उसको उनको मल्टीप्लाई करूँ 30 है और प्लस माइनस करने से 11 आए। ठीक है, तो ऐसे कौन से फैक्टर होंगे, 30 है, 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 30 आता है ना, तो अगर मैं 5 के अंदर 6 को ऐड करूँ तो 11 आता है। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 5 और 6। तो देखिए 2x² माइनस 5x माइनस 6x प्लस 15। अब मैं अगर 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आता है, 30 आता है, और मैं 5 के अंदर अगर 6 ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आता है, 11 माइनस 11x आ जाता है। तो ये फैक्टर्स बन गए। अब कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 5, इसमें से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 5। अब जो है फैक्टर्स देखने के लिए फैक्टर्स जो हमने निकाले हैं वो ठीक बने हैं या नहीं, तो उसके लिए एक ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि हमारे पास ये जो चीज़ है ना ब्रैकेट के अंदर, ये वाली चीज़, ये दोनों की सेम आनी चाहिए। अगर ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है तो हम कह देंगे कि हमारा जो ऊपर वाला क्वेश्चन है फैक्टर्स हैं वो ठीक बने हैं। अगर ये डिफरेंट आ गई तो हमारे फैक्टर्स ठीक नहीं बनी, क्वेश्चन जो है हम कर रहे हैं वो हमारा गलत है। ठीक है, अब ये 2x माइनस 5 2x माइनस 5 सेम आ गया, तो 2x माइनस 5 आ गया और x माइनस 3 एक दफ़ा लिख लेंगे और x माइनस 3 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है x² प्लस 8x प्लस 15। अब यहाँ पे देखें x² के साथ कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, x² जो है सिंपल है, ऊपर देखें यहाँ पे वैल्यूज़ थी तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो हमने क्या करना है, हमने ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करें 15 आए और प्लस माइनस करें 8 आए। ऐसे कौन से हमारे पास फैक्टर्स होंगे, देखिए इस पर हमारे पास 5 और 3 फैक्टर्स होंगे। अगर मैं 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ
15 आता है और 5 के अंदर मैं 3 को ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या आता है 8x बनता है। तो देखिए क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। 5 3 ज़ार 15 होता है, तो मल्टीप्लाई करने से 15 बनता है और ऐड करने से प्लस 8x बनता है। तो इसमें से मैं फैक्ट कॉमन लूँगी, x प्लस 5 आ जाएगा प्लस 3 कॉमन आएगा और 5। अब देखें फिर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब मेरे पेयर्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक बने हैं। तो x प्लस 3 और x प्लस 5 जो है आंसर आ जाएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप कमेंट बॉक्स पे बताएंगे कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या बनेंगे। अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, एक 4x² माइनस 64x प्लस 112। अब अगर हमारे पास बड़ी वैल्यू आ जाए तो उसके हमने फैक्टर्स निकालने, और छोटी वैल्यूज इस तरह ये है कि हमने 15 हो गई 30 हो गई तो उसके फैक्टर स्पेस कैसे निकालें वो तो हम ईज़िली हम देख सकते हैं। अब अगर हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ आ जाएँ, जिस तरह हमें अब देखें यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 112 है, बड़ी वैल्यू आ जाए तो फिर हमने कैसे निकालना है वो अब हम देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 112 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं 112 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 448। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करें 448 आए और प्लस माइनस करें 64 आए। ठीक है, अब देखिए 448 बड़ी वैल्यू है, ठीक है, और हमने इतनी बड़ी वैल्यू के फैक्टर्स ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, 448 का एलसीएम ले लेंगे। 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 4 ज़ार 8, फिर 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 पे जाएगा, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12, फिर 2 पे जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, फिर 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, फिर 2 पे जाएगा, 2 7 ज़ार 14 और 7 1 ज़ार 7। अब मैं इसको यहाँ पे लिख लूँगी, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 4 5 6 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब देखें, अब अगर मैं ये वाला 2 है इसको इधर लिख लूँ और बाकी इन सबको मल्टीप्लाई कर लूँ, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, तो मेरे पास क्या बनेगा 224। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 448 तो आ जाएगा मेरे पास, लेकिन 64 नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में मैं क्या करूँगी, पहले दो डिजिट्स को ले लूँगी। तो पहले 2 डिजिट्स मेरे पास क्या है, 2 है तो 4 आ जाएगा, और बाकियों को मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, तो क्या बनेगा 112। अब देखें इनको भी मल्टीप्लाई करने से 448 तो बन जाएगा, लेकिन इनको ऐड करने से 64 नहीं बनेगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट दफ़ा क्या करूँगी, फर्स्ट 3 डिजिट को ले लूँगी, तो क्या बनेगा 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 56। अब देखें अगर मैं 56 के अंदर 8 को ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या बनता है 4 बनता है, और 56 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या बनता है 448 बनता है। तो अब यही हमारे पास फैक्टर्स हैं। अगर बड़ी वैल्यूज़ कोई आ जाए तो उसके फैक्टर्स जो है वो ढूंढने का ये एक मेथड है। ठीक है, अब देखें 4x² प्लस 8x प्लस 56x प्लस 112। ठीक है, अब मैं 56 के अंदर 8 को ऐड करूँ तो 64x बनता है, और मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 448 बनता है। तो ये मेरे पास पेयर्स बन गए। अब मैं क्या करूँगी, कॉमन लूँगी 4x, तो x प्लस 2 बच जाएगा।
अब ये देखें, मैंने बताया था कि मेरे पास ये ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो इसको देख के हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे x+2 है, तो यहाँ भी मेरे पास x के साथ कोई वैल्यू ना बचे, तो मैं इधर से क्या कॉमन लूँगी 56 को। अगर 56 को कॉमन लूँगी तो फिर ही x अकेला रहेगा ना, तो हमने ये वाली सेम वैल्यू बनानी है वाली साइड पर, तो 56 को कॉमन ले लिया तो x आ गया प्लस। अब अगर मैं 56 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 112 आता है, मतलब 56 2s आर 112। तो ये वैल्यूज़ अंदर वाली सेम आ गई, इसका मतलब जो है हमने पेयर्स बनाए हैं वो हमारे बिल्कुल ठीक बने हैं। तो x+2 4x + 56 ये हमारे पेयर्स बन के आंसर है।